ओके सर, तो चलो फाइनली एमसीयू की दुनिया में आ चुके हैं अपने चंदा मामा, मतलब मून नाइट। इसका फर्स्ट एपिसोड आया अभी और सच्ची में मजे आ गए देख के। जितनी भी अभी तक मार्वल की न्यू सीरीजेस आई थी, लोकी वगैरह, मून नाइट का एपिसोड 1 मुझे उन सब में से बेस्ट लगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मून नाइट के फर्स्ट एपिसोड में अपने को थोड़े से ज्यादा हॉरर का ट्विस्ट देखने को मिला और मुझे सच्ची में हॉरर क्रीपी थिंग्स बहुत ज्यादा पसंद है। मेरा बस चले तो एनाबेल डॉल के साथ डांडिया खेल लूँ मैं। खैर, रिव्यू के बारे में एकदम लास्ट में बात करेंगे, फिलहाल आते हैं सीधे मुद्दे पे। तो आज मैं आपको मून नाइट का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन करूंगा और कॉमिक से जुड़ी हुई सारी चीजें बताऊंगा। बट उससे पहले अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो ऐसे ही ऑसम सीरीज पे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो एपिसोड स्टार्ट होता है अपने को एक आदमी को दिखाते हुए, जिसकी हरकतों को साफ देख के समझ में आ रहा होता है कि ये बावला बुढ़ा होता है। ये कांच के टुकड़ों को अपने सैंडल्स में डाल के चलता है और शायद इसी वजह से इसको डंडे का सहारा लेना पड़ता है। तो अभी ऐसा पागलपन क्यों करता है तो इस पे आगे बात करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट शॉट में अपने को दिखाते हैं मार्वल का लोगो, जिसमें छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज और इटर्नल्स का शॉट को ऐड किया गया है। फिर इसके बाद अपने को फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है सीरीज का हीरो, जो अपन सबको पता है कि ये कौन है, ऑब्वियसली मून नाइट। हालांकि ये चीज इस बंदे को खुद नहीं पता होती। मून नाइट के कॉमिक्स फैन को पता ही होगा और साथ में ट्रेलर देखने के बाद सबको पता ही चल गया है कि ये जो मेन हीरो है, इसके अंदर होती हैं अलग अलग पर्सनैलिटीज, अलग अलग बंदों की। जाते वक्त ये बंदा कोई और होता है और सोते वक्त ये कोई और होता है, और इसका नेम होता है स्टीवन ग्रांट। ये एक इजिप्शियन म्यूजियम में काम करता है। सिंगल सीधा मासूम बंदा होता है, कोई खुरपेची नहीं होता। इसकी बॉस और इसके कलीग कोई भी इससे कायदे से बात नहीं करता। इसका रियल नेम तक नहीं जानते वो। तो बंदा अंदर से अकेला होता है, मतलब बहुत अकेला। इतना कि बेचारे की बात सुनने के लिए सिर्फ एक स्टैचू वाला बंदा ही होता है, क्योंकि उसका काम होता है शांत रहना। इसी से अपने दिल की बात बोलता है। हालांकि इसकी फिश भी होती है और इसकी मॉम भी होती है कॉल पे, बट दोनों ही इसको कभी रिप्लाई नहीं देते। बट इसकी मॉम इसको पोस्ट कार्ड्स भेजती हैं, कुछ फोटोज होती हैं उसमें। इन फोटोज का यहाँ पर क्या सीन है ये तो फिलहाल पता नहीं, आगे ही पता चलेगा। हालांकि यहाँ पर जो सबसे वियर्ड चीज होती है स्टीवन के बारे में, वो होती है कि इसको खुद पता होता है कि इसके साथ कुछ गड़बड़ जरूर है। ये हमेशा रात में जागने का ट्राई करता है, बुक्स पढ़ता है, क्यूब सॉल्व करता है, और बुक्स पढ़ता है, क्यूब सॉल्व करता है, बस यही करता है। इस पॉइंट पे अपन सबको लगता है कि इसको नींद में चलने की बीमारी है। तभी ये सोने से पहले अपने पैरों में बेड़ियां बांध लेता है और डोर पे स्टिकर लगा देता है और बेड के चारों तरफ बालू या मिट्टी डाल देता है, ताकि अगर ये नींद में उठ के चले, कहीं पर जाए, तो इसके फुटप्रिंट से पता चल जाए कि ये कहीं गया था। तो इसीलिए ट्राई करता है कि ये रात में कभी ना सोए, और फिर इसी वजह से ये दिन में नींद में रहता है और फिर अपनी बॉस से गाली खाता है। लेकिन फिर यहाँ अपने को फर्स्ट टाइम दिखाते हैं कि ये सोने के बाद अपनी नींद में किसी विलेज टाइप एरिया में आ जाता है। स्ट्रेंजली इसकी जॉ थोड़ी दाएं बाएं होती है, जो शायद ऊपर से नीचे गिरते वक्त डिसलोकेट हो गई होगी। ये सीन यहाँ पर तो अपने को नहीं दिखाया गया, बट ट्रेलर टीजर में अपने को ये सीन दिखाया गया था। एनीवे, यहाँ पर अपने को अगेन फर्स्ट टाइम एक वॉइस सुनाई देती है, जो स्टीवन के शायद दूसरी पर्सनैलिटी से आ रही होती है, क्योंकि वो वॉइस सिर्फ स्टीवन से ही बात कर रही होती है, जबकि वहाँ कोई होता भी नहीं है। और फिर यहाँ पर इसके पीछे कुछ गुंडे टाइप लोग पड़े होते हैं, जो इस पे लिटरली गोलियां चला रहे होते हैं, जान से मारने का ट्राई कर रहे होते हैं इस मासूम प्यारे बंदे पे। और फिर अंदर जाके अपने को दिखाते हैं कि वही वियर्ड सा आदमी जो सीरीज के स्टार्ट में दिखाया गया था, इसका नेम होता है आर्थर हॉरो। ये कॉमिक कैरेक्टर है। हालांकि कॉमिक्स में ये एक बैड साइंटिस्ट था, ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट किया करता था, लेकिन सीरीज में इसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर अब ये एक बहुत मिस्टीरियस कैरेक्टर है। सीरीज में इसका बहुत खास वाला रोल होने वाला है, ये बात तो पक्की है। यहाँ पर ये एक तरीके का कल्ट लीडर होता है, लोग इसको फॉलो करते हैं और इसके हिसाब से इसका काम होता है सोल्स का जजमेंट करना। मतलब ये सोल्स का जजमेंट करता है, बोल सकते हो कि आत्मा का जजमेंट करता है कि तुम पापी आत्मा हो या फिर अच्छी आत्मा। इसके हाथ में जजमेंट वाला टैटू भी होता है। तो भरी सभा के सामने सबसे पहले एक बंदे को लाता है, उसके हाथ में अपनी स्टिक रखता है, जादू टोना करता है और पता करता है कि वो बंदा पापी आत्मा है या फिर अच्छी आत्मा। तो वो बंदा तो अच्छी आत्मा होता है, लेकिन इसके बाद एक लेडी आती है, ओल्ड लेडी, वो एक पापी आत्मा निकलती है। तो वो लेडी तुरंत ऑन द स्पॉट मर जाती है। ऐसा लगता है कि आर्थर ने इसको मार दिया। और फिर आर्थर की नज़र पड़ती है स्टीवन पे, और इसके हिसाब से स्टीवन को जानता होता है पहले से ही। और वो जो बंदे थे जो स्टीवन पे गोलियां चला रहे थे, वो सब हॉरो के अंदर ही काम करते हैं। तो ये सब स्टीवन के पीछे इसलिए पड़े होते हैं क्योंकि स्टीवन के पास होती है एक स्ट्रेंज चीज़, गोल्डन स्कैरब। हॉरो को बस ये चाहिए होती है इससे। फिलहाल अपने को नहीं पता कि ये गोल्डन स्कैरब क्या है। मेरे हिसाब से ये किसी मिस्टिक चीज़ की चाबी होगी। ज़्यादातर फैंटेसी स्टोरी में ऐसा ही कुछ होता है। खैर, यहाँ पर फिर से वो वॉइस स्टीवन को डायरेक्ट करती है। इवन इसकी बॉडी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और फिर अपने को दिखता है मस्त लाइव एक्शन। स्टीवन एक सेकंड में सभी गुंडों को पेल पाल के बराबर कर देता है और उस गोल्डन चीज को बचा लेता है। यहाँ पर ये तो एक सेकंड का सीन था, बट इसका मतलब था कि इस बीच में स्टीवन की बॉडी का परिचित जाग गया था। इसकी दूसरी पर्सनैलिटी जाग गई थी।
और उसने सबको पेल पाल के बराबर कर दिया था, ना कि स्टीवन ने किया था ऐसा। और ऐसे ही सिमिलर चीज़ आगे भी होती है कई बार, कई शॉट में दिखाया गया अपने को, जहाँ कुछ सेकंड्स के लिए स्टीवन सो जाता था और इतने टाइम गुंडों की वॉट लग जाती थी। और इसी वजह से मेरे हिसाब से अपने को ये सारे शॉट्स जो यहाँ पर स्किप किए गए हैं वो दूसरी पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाए जाएंगे आने वाले एपिसोड्स में। एनीवे, फिर यहाँ से इसी फाइट के बीच में स्टीवन अगेन दूसरी जगह पहुँच जाता है, मतलब वापस से अपने घर पहुँच जाता है। इसको फिर से कोई आइडिया नहीं होता कि ये यहाँ कहाँ से आया। इसको लगता है कि वो जो विलेज वाला पार्ट था वो पूरा सिनेरियो इसका ड्रीम था, लेकिन फिर पता चलता है कि पूरा एक दिन बीत चुका था, क्योंकि इसकी एक डेट थी। म्यूजियम में एक लड़की थी जिसके साथ स्टीवन को डेट पे जाना था, और ऑब्वियसली वो लड़की सिंपल सीधे स्टीवन से इम्प्रेस नहीं हुई थी। मोस्ट प्रोबेबली वो स्टीवन की दूसरी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हुई होगी। तो यहाँ पर स्टीवन ने डेट नाइट मिस कर दी थी, क्योंकि वो दिन तो निकल चुका था। यहाँ पर इसके एक्सप्रेशन बहुत रियलिस्टिक थे, पता चल रहा होता है कि फ्रस्ट्रेट हो रहा है ऐसी लाइफ जी के। सिमिलरली स्टीवन की एक फिश भी थी, वो भी चेंज हो गई थी, पूरी कंप्लीटली चेंज ही कर दी थी उसको, जो अगेन इसकी दूसरी पर्सनैलिटी ने चेंज करी होगी इसकी बिना मर्जी के। तो इस पॉइंट में अपन सबको ये साफ समझ में आ रहा होता है कि जैसे स्टीवन की एक लाइफ है, वैसे ही जो इसके अंदर की अदर पर्सनैलिटी है वो भी अपनी लाइफ जी रही है अपने तरीके से। और आगे अपने को पता भी चलता है जब स्टीवन को अपने रूम में एक सेलफोन और एक चाबी मिलती है। अब ये की कहाँ की है ये फिलहाल तो पता नहीं है, आगे ही पता चलेगा। बट उस सेलफोन में रिसेंट में 2 कॉल्स लगी होती हैं सिर्फ, एक लाइला नेम से और एक डुशैम्प नेम से। और फिर तुरंत लाइला की कॉल भी आती है इसको, जो स्टीवन उठा लेता है, लेकिन लैला इसको मार्क नेम से बुलाती है और फोन कट कर देती है। तो कॉमिक्स फैंस को पता ही होगा कि मून नाइट का रियल नेम होता है मार्क स्पेक्टर, वही नेम जिस नेम से लाइला बुलाती है मार्क। मतलब वो लड़की लाइला वो स्टीवन की दूसरी पर्सनैलिटी से टच में होती है जिसका नेम होता है मार्क। कॉमिक के हिसाब से अगर यहाँ देखें तो लाइला मार्क की गर्लफ्रेंड हो सकती है मे बी। वैसे कॉमिक्स में तो मार्लिन नेम की लड़की थी मार्क की गर्लफ्रेंड, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर इसको चेंज कर दिया हो, और या फिर लाइला का कोई और ही रिलेशन हो मार्क से, अपने को पता नहीं। लेकिन ये फैक्ट है कि इतनी कॉल्स पे कॉल्स बस एक गर्लफ्रेंड ही कर सकती है। पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड। एनीवे, सेकंड नेम जो कॉन्टैक्ट में था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, डुशैम्प। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग ये डुशैम्प, इसको बोला कैसे जाता है मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी है वो है। कॉमिक्स में इसका अदर नेम होता है फ्रेंची। बोल सकते हो कि मार्क का बेस्ट फ्रेंड होता है ये। सभी मिशंस पे ये दोनों जयवीरू की तरह जाया करते थे। इवन फ्रेंची को उसका नेम डुशैम्प ये मार्क नहीं दिया था। तो अब अगर ये डुशैम्प कॉमिक्स वाला ही है तो प्रॉब्ली अपने को सीरीज में आगे जाके फ्रेंची भी देखने को मिल सकता है, और इनकी केमिस्ट्री भी दिख सकती है मार्क और फ्रेंची की। और बोला भी जाता है कि मार्क एके मून नाइट इसका साइड किक होता है फ्रेंची। इस कैरेक्टर की कास्टिंग की न्यूज़ तो पहले आ रही थी बट कंफर्म नहीं करी गई थी, तो इस सीरीज में हमें आगे कैरेक्टर देखने को मिल सकता है, और या फिर मार्वल वालों ने ये सिर्फ मजे मजे के लिए डाल दिया होगा। एनीवे, फिर यहाँ से एपिसोड टर्न लेता है हॉरर की तरफ, क्योंकि अपने को फर्स्ट लुक दिखाया जाता है खोंसू का, जो सच में बहुत क्रीपी सीन था। ये एक ममी टाइप क्रिएचर होता है, लेकिन इसकी खोपड़ी किसी बर्ड फेस की होती है, फैल्कॉन में भी, जो इसको और ज्यादा क्रीपी बना देती है। अब अगर मार्वल कॉमिक्स की बात करें तो खोंसू मतलब ये क्रीपी सा प्राणी ये एक्चुअली एक गॉड होता है, गॉड ऑफ मून एंड गॉड ऑफ वेंजेंस। की तरीके और भी गॉड्स होते हैं इसी की प्रजाति के, जो एक अलग डायमेंशन में रहते हैं सब। वहाँ से ये लोग अपनी अर्थ में डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते थे, तो इस वजह से ये गॉड अपना एक अवतार बनाते हैं और अर्थ पे जाते हैं, और इसी खोंसू के अवतार को बोला जाता है मून नाइट, जिस कैरेक्टर पे ये पूरी सीरीज बेस्ड है। ये एक विजिलेंटी होता है, लोगों की हेल्प करता है, और खोंसू का ही एक अवतार होता है। तो खोंसू इस मून नाइट को गार्ड करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। तो इसी का फर्स्ट लुक अपने को यहाँ पर दिखाया गया है, जो थोड़ा क्रीपी हो गया, बट आने वाले एपिसोड्स में हमें ये देखने को और मिलेगा आई थिंक। फिर यहाँ से स्टीवन डरते डराते पहुँचता है म्यूजियम, जहाँ इसका पीछा करते करते वही हॉरो भी आ जाता है। और यहाँ पर पता चलता है कि हॉरो का कल्ट काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि म्यूजियम का एक सिक्योरिटी गार्ड ये भी एक कल्ट मेंबर था, और भी बहुत से लोग थे जो कल्ट मेंबर्स थे। और इसीलिए यहाँ पर थ्योरीज आ रही हैं कि शायद हॉरो का कुछ सीक्रेट हो इस म्यूजियम को लेके, इसने जानबूझ के अपने कल्ट मेंबर्स को इस म्यूजियम में रखा हो। यहाँ पर बहुत सी एंशिएंट इजिप्शियन चीज़ें होती हैं, तो कुछ हो सकता है कनेक्शन, अपने को आगे पता चलेगा। खैर, यहाँ पर अब वो ऑर्थर कुछ बातें करता है स्टीवन से, जिससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं हॉरो के बारे में। जैसे एक कल्ट लीडर तो होता ही है, और ये एमिट नेम के गॉड पे बिलीव करता है, उनको फॉलो करता है। ये एक पूरा डिल्यूजनल पर्सन होता है। तभी एपिसोड के स्टार्ट में एक छोटा सा रिचुअल भी कर रहा था, और जब इसने अपने पैरों पे कांच डाला था तो हो सकता है कि अपने आप को हर्ट कर रहा हो जानबूझ के अपने पापों के लिए, क्योंकि हद से ज़्यादा डिल्यूजनल लोग बहुत सी वियर्ड चीज़ें करते हैं अपने गॉड के नेम पे। फिर यहाँ पर ये एमिट गॉड, जिसको ये हॉरो मानता है, इसकी पूजा करता है। ये क्रोकोडाइल फेस वाला गॉड होता है, एक्चुअली होती है गॉडेस होती है ये। इसको ईटर ऑफ डेड भी बोलते हैं। क्रोकोडाइल सिंबल बहुत जगह अपने को दिखाया गया है। कल्ट के टैटू में क्रोकोडाइल था, और इसकी स्टिक में भी क्रोकोडाइल था। इवन म्यूजियम में भी अपने को क्रोकोडाइल हेड दिखाया गया है। और इसको ईटर ऑफ डेड इसलिए बोलते हैं, जैसे अपन पहले देख चुके हैं कि वो लेडी मर गई थी क्योंकि वो पापी आत्मा थी, तो उसकी सोल को इसी एमिट ने खा लिया होगा, तभी ईटर ऑफ डेड बोला जाता है इसे। और इसी वजह से यहाँ पर ये पता नहीं चल पा रहा होता कि एमिट ये गुड गॉडेस है या फिर ये इविल है।
हॉरो के हिसाब से एमिट एक गॉड है, अच्छी है। यह बताता है कि एमिट के फेलो गॉड्स ने मतलब उसके साथियों ने इसको धोखा दे दिया था, इवन उन गॉड्स के अवतार ने भी धोखा दे दिया था। तो यहाँ हो सकता है कि वो खोंशो की बात कर रहा हो, क्योंकि बताया मैंने वो भी एक गॉड ही होता है। और उसके अवतार की बात करी गई तो मतलब मून नाइट। वेल यहाँ जब हॉरो वही हैंड वाली ट्रिक करता है स्टीवन के साथ, तो वो इसके ऊपर काम नहीं करती, शायद इसलिए क्योंकि इसके अंदर पापी आत्मा भी है और स्टीवन जैसी सिंगल सुशील आत्मा भी। तो लास्ट में स्टीवन यहाँ से भाग जाता है और फिर जब रात होती है तब स्टार्ट होता है यहाँ पर असली हॉरर शो। अपने को मिरर्स में दूसरा स्टीवन देखने को मिलता है, बैकग्राउंड में फ्लिकरिंग लाइट्स देखने को मिलती है, फुल हॉरर सिनेरियो, और फिर लास्ट में एक क्यूट सा लवली क्रिएचर भी देखने को मिलता है। इजिप्शियन में इसको जैकल क्रिएचर भी बोलते हैं। इसको हॉरर ने ही शायद यहाँ पर भेजा होगा स्टीवन के पीछे उस गोल्डन चीज़ के लिए। तो ये क्रिएचर स्टीवन पे अटैक करता है। तो मिरर में स्टीवन की अदर पर्सनैलिटी मतलब बोले तो मार्क, वो इससे बोल रही होती है कि मुझे पूरा कंट्रोल दे दो। यही है जो स्टीवन की जान बचा सकता है इस मोमेंट में। तो ना चाहते हुए भी स्टीवन को अपनी बॉडी का कंट्रोल किराए पे देना पड़ता है मार्क को। और फिर फाइनली अपने को फर्स्ट टाइम डोप ऑसम अमेजिंग लुक दिखाते हैं मून नाइट का, जो सच में बहुत डोप, बहुत ऑसम, बहुत अमेजिंग होता है। इसकी कॉस्ट्यूम सच में बहुत सही डिज़ाइन करी गई है। और अभी तो बस ये कुछ सेकंड्स का ही लुक था जहाँ पर मून नाइट ये मुक्के मारे पड़ा था उस क्यूट से क्रिएचर को। और इसी वजह से अपनों को यहाँ पर इसकी हल्की सी स्ट्रेंथ भी दिखाई गई है। रूम की हालत देख के समझ में आ रहा होता है कि कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है इस सुपर हीरो के अंदर। और अभी शायद हो सकता है कि इसकी अदर पावर्स भी दिखाए जाएं आने वाले एपिसोड्स में। कॉमिक्स में इसके पास तगड़ी सुपर नेचुरल पावर्स भी होती हैं मून नाइट के पास, तो हो सकता है सीरीज में आगे ऐसा हो। एनीवे, यही पॉइंट होता है जहाँ पर एपिसोड एंड हो जाता है। मेरे हिसाब से तो एकदम परफेक्ट एंडिंग होती है इस पूरे एपिसोड की। पूरा एपिसोड ही एकदम परफेक्ट था। मिस्ट्री थी इसमें, विलन था इसमें, सुपर नेचुरल थिंग्स थी इसमें, और हीरो की एंट्री तो कतई जहर। सब परफेक्ट। और अभी तो बस एक सूट दिखा है, मून नाइट का अदर सूट भी आना बाकी है। ये दोनों सूट को खोंसू से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। कॉमिक्स में एक खोंसू गॉड ये कभी मम्मी टाइप क्लॉथ में दिखता था तो कभी मस्त सूट वूट में आ जाता था। तो ये सूट्स अगेन हिंट करते हैं कि मून नाइट खोंसू का ही अवतार है। अब लास्ट में रिव्यू देने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समझ ही गए होगे कि सच में मुझे एपिसोड बहुत सही लगा। वेट नहीं हो रहा आने वाले एपिसोड्स का। और इसकी कास्टिंग जो स्टार्ट में लोगों को लग रहा था कि बहुत बेकार करी गई है, ऑस्कर आइजैक ये एक्टर सही फिट नहीं बैठेगा, लेकिन ब्रो ही किल्ड इट। एक्टिंग ऑन पॉइंट करी इस बंदे ने। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे आप सब बताना कि कैसा लगा एपिसोड 1। ठीक, अच्छा, शानदार, जैसा भी लगा हो। कोई चीज़ मिस हो गई हो तो बता देना। बाकी एज यूजुअल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अदर कंटेंट में वीडियोस अभी फिलहाल थोड़े टाइम तक नहीं आ पाएंगी क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं, बट जल्दी अपन वापस आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।